Good morning, good evening sir, good evening students. Now 11th मैथमेटिक्स में कल बेसिक्स क्लास जो थे वो रिवाइज किए थे, करेक्ट। हमने सेकेंड चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक 1। अब ट्रिग्नोमेट्री 1 बोलो, ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड सुनने के बाद फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्ट कैसे बनाते वो बताया था, और ये सब वैल्यूज आपको याद चाहिए क्योंकि अभी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोला है। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, क्या है क्वेश्चन, फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला है, इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 के 6 निकालने हैं। अरे बाप रे, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, बरोबर, 150 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, बराबर है, 210 डिग्री के लिए, 300 डिग्री, और भी है काफी सारे। आज इतने सारे तो हो नहीं पाएंगे, देखते हैं आज कितने होते हैं, और भी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए पहला क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कोई भी करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपको हर क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेना पड़ेगा। सो कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल whose center is at O। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मीनिंग अगर समझ गया तो सब समझ जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब कि वो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे आना चाहिए, यानी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये ओरिजिन है, सेंटर यहां आना चाहिए, यानी वो सर्कल ऐसा बनेगा। बना या नहीं बना? अब इसमें मैं ले लेता हूं इसको A, बरोबर, ये आपका B है, बन गया। अब देखिए ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका 0 डिग्री, करेक्ट। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। हमारा थीटा कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पर मेजर एंगल XOA ये 0 डिग्री है। XOA ने देखो XO और वापस A उसी लाइन पे, XO और उसी लाइन पे आ गया, तो एंगल कितना हो गया? 0। उसी लाइन पे आ गया, उसी लाइन पे। ऐसा कुछ होता तो कुछ ना कुछ एंगल होता, लेकिन वो उसी लाइन पे मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अब एंगल 0 हो गया, अब कैसे निकालेंगे एंगल 0 हो गया? मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर एंगल 0 रहता है, एंगल 90 रहता है, 180 रहता है, 270 रहता है, 360, तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे काम के होते हैं। अब यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस 1, यानी रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब इस ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 0।
coordinate of A is equal to what? 1, 0. And therefore sin theta representing y coordinate बराबर है, sin थीटा y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता और cos थीटा रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट। मैंने बताया था ना आपको। ऐसे ही आप डायरेक्ट 90 का भी निकाल सकते हैं। 90 के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, 0 के लिए बोला इसलिए मैंने एक ही कोऑर्डिनेट ले लिया। तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, इसका मतलब sin थीटा 0। x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, इसलिए cos 0 1, यानी ये हो गया sin 0, ये हो गया cos 0। व्हाट इज tan 0? sin 0 अपॉन cos 0, यानी 0 अपॉन 1, नीचे में 1 है 0। tan cot 0 इज 1 अपॉन tan 0, बराबर है ना। सो tan 0 कितना है? 0, नीचे 0 आ गया, आंसर इन्फिनिटी, बराबर है। उसके बाद sec 0 यानी 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन cos 0, तो 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। सो आंसर कितना आ गया? 1। उसके बाद cosec 0 यानी 1 अपॉन sin 0, 1 अपॉन sin 0 की वैल्यू कितनी है रे भैया? 0, 1 अपॉन 0 यानी आंसर अगेन इन्फिनिटी। नीचे 0 आया तो आंसर इन्फिनिटी। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ, 30 डिग्री बोलता तो ऐसा आता मेरा एंगल, 60 बोलता तो ऐसा आता, फिर मैं यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करके निकालता। लेकिन यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। कौन कौन से केस में ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो 180 वाला भी है, तो इसमें भी हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सीधा बता देना है कि एंगल ए ओ और ये बी, ये 180 डिग्री है, तो फिर बी के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? -1 0। फिर ये कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? इस केस में ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहती। कौन से केस में? स्टैंडर्ड एंगल में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 जो एक्सिस पे आते हैं। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन के ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। डोंट वरी, जो भी नहीं समझेगा उसको रिपीट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ध्यान में आ जाएगा थीटा कितना है आपका? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाएगा आपको। सेम चीज पहला, ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विथ सेंटर at origin O and radius is equal to 1 unit। बरोबर है क्या? तो ड्रॉ कर लो भाई। अब एक काम करता हूं, यहां जगह है क्या? दिख रहा है क्या आपको प्रॉपर तरीके से? तो थोड़ा बड़ा निकालता हूं। नहीं दिख रहा होगा तो चलो, दिख तो रहा है, कोई इशू नहीं है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ए, दिस इज बी। अब एक काम करता हूं, ये एक्स है, तो यहां पर कितना निकलना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री ऐसा आएगा, तो मैं इसको ले लेता हूं पी। तो ये जो है एंगल, ये हो गया आपका 30 डिग्री। और क्योंकि रेडियस है, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, इसका मतलब रेडा यानी एक से ज़्यादा, लेंथ ऑफ ओपी एज वेल एज लेंथ ऑफ ओए, दोनों कितने हो गए? 1। बराबर है, बराबर है। लेट पी एक्स वाई इज ऑन सर्कल, ये सर्कल पे है, सच दैट, इस तरीके से है सर्कल पे कि मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए ओ पी कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। अब आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा तभी तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। और इसी के लिए हर क्वेश्चन में, ऐसा हर क्वेश्चन में करना है,
हर क्वेश्चन में ऐसा एंगल मिलेगा आपको, 60 है तो 60 होगा, 45 है तो 45 होगा, हर क्वेश्चन में होगा। अब बोलो क्या होगा? अब ऐसा होगा, देखिए अब ऐसा होगा कि ड्रॉ, बोलो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA, बराबर है। अब ये O है और ये M है। अब देखिए यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये आपका 30 है, ये P है, ये O है, ये M है, आपका ये 1 है। अब आप ये नहीं निकाल सकते क्या? क्योंकि ये यानी कौन है आपका y कोऑर्डिनेट, ये यानी कौन है आपका y कोऑर्डिनेट, और ये यानी कौन है आपका OX यानी x कोऑर्डिनेट। यानी कि ड्रॉ जैसे किया तो PM जो है वो आपका y हो गया और OM जो है वो आपका x हो गया, बराबर है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है O A P, इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, करेक्ट। ये डिस्टेंस, क्योंकि ये XY है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 1 है। ये 30 है, ये 90, ऑब्वियसली 60 हो गया, तो फिर यहाँ 30 60 90 लग जाएगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, साइड अपोजिट टू यानी 30 डिग्री y कोऑर्डिनेट, और ये 60 है तो साइड अपोजिट टू 60 यानी x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। हियर मेजर एंगल O आपका 30 है, मेजर एंगल P आपका 60 हो जाएगा और मेजर एंगल A आपका 90 हो जाएगा। देयरफॉर बाय 30 60 90 थ्योरम क्या बोलता है? 30 60 90 थ्योरम साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यानी PM, यहाँ A नहीं है M है, PM Y हो गया था और OM X हो गया था। तो PM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, यानी PM यानी कौन है आपका PM यानी y आ गया 1/2। y अगर आपका 1/2 आ गया, y अगर आपका 1/2 आ गया तो साइड अपोजिट टू ये आपका 60 है, 60 यानी कौन? OM इज √3/2 टाइम्स 30 60 90 याद करो ना, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हायपोटेनियस 60 अंश कोणासमोरची बाजू ही कर्णाच्या वर्गमुळात 3/2 पट असते OP। सो √3/2 इंटू OP कितना है 1, तो x आपको मिल गई √3/2। फिर x कोऑर्डिनेट तो p के कोऑर्डिनेट मिल गए ना, फिर p के कोऑर्डिनेट x और y इज इक्वल टू क्या होता है? x कितना है √3/2, y कितना है 1/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मेरे को x कोऑर्डिनेट भी मिल गया और y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। फिर x कोऑर्डिनेट यानी मेरा cos थीटा, यानी व्हाट इज cos 30, cos 30 यानी x कोऑर्डिनेट, फिर x कोऑर्डिनेट कितना है √3/2, sin 30 यानी मेरा y कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट यानी 1/2। अब sin थीटा और cos थीटा मिल गया, tan थीटा कैसे निकालेंगे? यानी tan 30 करेक्ट इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30 y अपॉन x। फिर y अपॉन x कितना होगा? y कितना है 1/2 √3/2, 2 गेट कैंसल यानी 1/√3 बरोबर। cot 30 यानी 1 अपॉन tan 30 ना, फिर इसका अगर पलटा दिया तो √3 आएगा। sec 30 यानी 1 अपॉन cos 30 यानी cos 30 को पलटा दो 2/√3। cosec 30 यानी 1 अपॉन sin 30, फिर sin 30 कितना है 1/2, इसका उल्टा। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको बेसिक्स पता है तो इसमें परेशानी नहीं जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या?
दैट्स ऑल। ये तो था क्वेश्चन नंबर कौन सा 1 और 2। डोंट वरी, कुछ भी क्वेरीज होंगी तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग लेने वाले हैं, उसमें आपकी पूरी क्वेरीज दूर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो ये था सेकंड, 2 क्वेश्चन थे। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन आपको करके दे देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। नाउ नेक्स्ट। देखिए ना, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में थीटा कितना है? 45 डिग्री है। क्या किया था हमने, याद कीजिए। ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन O, जिसका सेंटर जो है वो कहाँ रहेगा? ओरिजिन में रहेगा। ओके, सो रेडाई 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट रहता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में। तो ड्रॉ कर लो, क्या आएगा देखिए। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसे मेरा थीटा कितना लेना है? मेरे को 45 लेना है। 45 मतलब एंगल कितने? अच्छा, 45 पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव है यानी इधर से गिनते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इधर से ऐसा गिनते हैं, निगेटिव ऐसा गिनते हैं, बराबर है। 45 लेना है, तो ये हो गया आपका 45 एकदम बीच से। POA, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज B, बराबर है। सो लेट पॉइंट P XY be on सर्कल, और सच दैट इस तरीके से है सर्कल में कि मेजर एंगल POA इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, बराबर है। नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA, जैसा यहां किया था एग्जैक्टली वही कर रहा हूं मैं। अब ये 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये XY है तो ये आपका y हो गया, ये x। अब वहां 30 था तो ये 90 है, ये 30, ये 60 था, 30 60 90 लगा। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। 45 45 90 लगेगा। और क्योंकि यूनिट सर्कल है, ये मेरा ऑलरेडी 1 है, यानी PM इज इक्वल टू आपका हो गया y कोऑर्डिनेट, और OM इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और OP तो वैसे ही आपका 1 है, रेडियस, बरोबर है कि नहीं? समझ रहा है? एंड देयरफॉर मेजर एंगल POM 45 मेजर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री है या नहीं? तो डेफिनेटली बचा हुआ मेजर एंगल OPM ये भी 45 डिग्री हो गया, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंड देयरफॉर बाय 45 45 90 थ्योरम। समझा क्या किया इसको? 45 45 90 क्या बोलता? 45 45 90 कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, कॉन्ग्रुएंट साइड, यानी कि ये भी 45 है, इसका मतलब दोनों साइड सेम रहेगी, यानी OM जितना रहेगा उतना ही PM रहेगा। और कितना रहता है? 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस यानी OP, यानी आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1, यानी आपका x और y दोनों इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट भी आपका 1/√2 आ गया और y कोऑर्डिनेट भी आपका 1/√2 आ गया ना। यानी आपका जो P है, जो XY था, वो हो गया 1/√2 1/√2। देन व्हाट इज साइन 45? x कोऑर्डिनेट, सॉरी y कोऑर्डिनेट, और वो कितना है? 1/√2। व्हाट इज cos 45? x कोऑर्डिनेट, वो भी 1/√2 है। व्हाट इज tan 45? y अपॉन x, दोनों का डिवीजन, दोनों सरीके हैं, गेट कैंसल 1। व्हाट इज cot 45?
उल्टा x अपॉन वाई, फिर से सरीखे जाएंगे यानी अगेन 1, सेक 45 उल्टा रहता है कॉस का, इसका उल्टा कर दो यानी 1 अपॉन एक्स, उल्टा किया तो √2 आ जाएगा। व्हाट इज कोसेक 45, उल्टा कर दो 1 अपॉन वाई तो √2 जाएगा। समझ में आ रहा है? सब डोंट वरी, और भी क्वेश्चंस है आगे हम लोग लेने वाले ही हैं, धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल सफिशिएंट फॉर योर टुडेज मैथ्स क्लास।